ये चाहता हूं कि जब निवडणूक अधिकारी को प्रॉपर्टी की डिटेल आप पूरी देते हैं फॉर्म के अंदर सारी चीजों की प्रॉपर्टीज की, तो आप जनता को क्यों नहीं देते। मैं इम्तियाज हुसैन जोया, वार्ड नंबर 9 कैंडिडेट। मेरे पास जो है एक 4 व्हीलर गाड़ी है SUV 500 जिसका मैं मालिक हूं। मेरे पास में 3 2 व्हीलर जो है बाइक हैं, और मेरे पास एक 1 BHK का फ्लैट है, और एक मेरे पास में 2 BHK का फ्लैट है। जो आप कुछ लोगों को मालूमात है मेरी प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ को नहीं थी, तो ये मैं बता दूं, ये प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं। जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है MBMC वार्ड नंबर 9 के वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार इम्तियाज हुसैन जोया जी। सर, बहुत अच्छे से मैं देख रहा हूं आपका स्टेटमेंट आ रहा है, कुछ हटके स्टेटमेंट आ रहा है, क्या संदेश रहेगा जनता को? मुझे खुशी है, मुझे कैंडिडेट के रूप में वार्ड नंबर 9 से वंचित बहुजन अघाड़ी ने टिकट दिया है। इकबाल माडिक साहब के मार्गदर्शन में वंचित बहुजन अघाड़ी के बैनर तले हम लोग जन सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा कि हमें आदेश मिला है कि आपको जन सेवक ही बनना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं फ्रेशर हूं पॉलिटिक लाइन के अंदर, और मुझे नई नई चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूं, उत्साहित हूं इस चीज़ को लेकर कि काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने मिल रही हैं। उसमें मैंने जब देखा फॉर्म भरते वक्त, तो पता चला कि निवडणूक जो अधिकारी हैं हमारे, उनको आपको पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी पड़ेगी कि आपने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, आपके गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है, फ्लैट्स कितने हैं, व्हीकल्स कितने हैं, 4 व्हीलर कितने हैं, सब बताना पड़ेगा। तो हमको वो डिटेल्स देनी पड़ी। तो मेरा ये संदेश है सबके लिए, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मीरा भाईंदर के वासियों, मैं एक ऐसा कॉर्पोरेटर साबित होऊंगा जो सबसे हटकर होगा। और मैं पहले भी आप लोगों ने मुझे देखा होगा, तो मैं ये चाहता हूं कि जब निवडणूक अधिकारी को प्रॉपर्टी की डिटेल आप पूरी देते हैं फॉर्म के अंदर सारी चीजों की प्रॉपर्टीज की, तो आप जनता को क्यों नहीं देते। जब आप वहां फॉर्म भर के दे रहे हैं तो आप जनता को ही बताना चाहिए। तो आज मैं हमारे सिटी हेडलाइंस के माध्यम से बताना चाहता हूं मेरी प्रॉपर्टी, ताकि सब लोगों को ये व्यूज पता चले कि सब लोग इसको फॉलो करें कि हर चीज ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए। मेरे पास जो है, मैं इम्तियाज हुसैन जोया, वार्ड नंबर 9 कैंडिडेट। मेरे पास जो है एक 4 व्हीलर गाड़ी है SUV 500 जिसका मैं मालिक हूं। मेरे पास में 3 2 व्हीलर जो है बाइक हैं, और मेरे पास एक 1 BHK का फ्लैट है, और एक मेरे पास में 2 BHK का फ्लैट है। जो आप कुछ लोगों को मालूमात है मेरी प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ को नहीं थी, तो ये मैं बता दूं, ये प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं। सर मैं को यहाँ इसलिए रोक रहा हूं कि मैं सालों से बहुत इंटरव्यू किया अलग अलग कैंडिडेट्स के, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। पहली बार मुझे ऐसा देखने मिल रहा है कि कैंडिडेट खुद बता रहा है जनता को कि भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टीज है। ये सोच दिमाग में क्यों आई आपके? सर, मैं शुरू से ही क्रिएटिव चीज़ों को लेकर एग्रेसिव रहा हूं, और हमेशा से मेरी लाइफ में मैंने क्रिएटिव किया है। चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो, स्ट्रगल हो फिल्म लाइन का, या फिर रियल एस्टेट का, मैंने हर जगह कुछ क्रिएटिव किया है। और मैं अगर इस लाइन में आया, हार या जीत मेरे अल्लाह के हाथ में है। मैं आया तो मैं ना कोई जाति देखूंगा, ना कोई वर्ग देखूंगा, ना कोई समाज देखूंगा। हर समाज और जाति वर्ग का मेरा जो है भाई बहन है, मैं सबके लिए काम करूंगा। और जिस तरीके से मैं अभी ट्रांसपेरेंसी को स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर नगर सेवक इसी तरीके से अपने वार्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखें, और आज से के ठीक 5 साल के बाद जब वो दोबारा जनता से वोट मांगने जाए तो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल उस वक्त भी दे। सर, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है तो नगर सेवक को फंड्स आता है, उसके रिलेटेड भी आपकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और क्या मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में लोगों के पास जा रहे हो कि अगर वंचित बहुजन अघाड़ी को मौका मिलता है तो वंचित बहुजन अघाड़ी इन मुद्दों पर तवज्जो देगी, इन मुद्दों पर काम करेगी? बहुत सारे हमारे पास में मुद्दे हैं। उस मुद्दे के अंदर हमारे पास मीरा भाईंदर वासियों के लिए रोजगार है। आप देखते होंगे बहुत सारा मसला आता है रोजगार को लेकर। तो सबसे पहला ये है कि हमें हमारे मीरा भाईंदर के अंदर चेंज लाना है। जो मीरा भाईंदर के रहवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, क्या उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मीरा भाईंदर के लोग हैं, सबसे पहले रोजगार का हक इन्हीं का है। तो जो इन्हीं को ही, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, मीरा भाईंदर के रहवासियों को ही रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारा मैनिफेस्टो है। हमारा मैनिफेस्टो है कि जो भी हमारा वंचित बहुजन अघाड़ी से जो कैंडिडेट जीतेगा, हम हर 6 महीने के अंदर जनता दरबार लगाएंगे, और जनता दरबार के अंदर सबकी समस्याएं सुनेंगे और अपना हिसाब किताब देंगे। हमने क्या किया और हमने क्या नहीं किया, और क्या कमाया और क्या हमने गवाया, हम सब बताएंगे, और हम जनता दरबार के अंदर सबकी समस्याएं भी सुनेंगे। ये कुछ डिफरेंट लेके आप लोग चुनावी मैदान में उतर रहे हो। लास्ट में सिर्फ वार्ड नंबर 9 की जनता को नहीं, पूरी मीरा भाईंदर की जनता को क्या संदेश रहेगा? क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है इस बार महानगर पालिका का। वंचित बहुजन अघाड़ी जो है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के
मार्गदर्शन में चल रही है। हमारे जो अभी इंडिया के अध्यक्ष हैं एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर साहब, उन्होंने हमारे इकबाल माडिक साहब को ये जिम्मेदारी संभाली है और उन्होंने बहुत अच्छा महापुरुष अब मैं बता सकता हूं कि चुना है, जो जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी दी है कि जो भी आपको कॉरपोरेशन से निधि मिलेगी उस निधि को आपको एक एक रुपए का हिसाब किताब आपके पूरे मीरा भाईंदर वासियों को देना है, जो आज तक कोई भी कॉरपोरेटर नहीं दे पाया। तो ये मील का पत्थर साबित होगी वंचित बहुजन आघाड़ी, और हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर तले एक एक रुपए का पूरा हिसाब किताब लोगों को, हमारे मीरा भाईंदर वासियों को देंगे। और आने वाले चुनाव के अंदर जब मैदान में उतरेंगे तो हम हर सुख में हर दुख में लोगों के साथ में रहेंगे, चाहे हम जीतें चाहे हम हारें। थैंक यू सो मच।